मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा यीशु तेरे घर में बसा 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 दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा 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 दे दे रूदा मसा दे दे रूदा मसा दे दे रूदा मसा दे दे रूदा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे रूदा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे आए सब दुखियां दे दुख दूर कर दे आए सब दुखियां दे दुख दूर कर दे मिट्टी दे भांडियां ते रूदा तन भर दे मिट्टी दे भांडियां ते रूदा तन भर दे तेजा वाली दौड़ में नसा तेजा वाली दौड़ में नसा दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा 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 दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे रूदा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा 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 मसा दे दे रूदा मसा यीशु तेरे तब्बुआं चों सच्ची खुशी मिलदी यीशु तेरे तब्बुआं चों सच्ची खुशी मिलदी पवन तेरे चो होवे पूरी आस दिल दी पवन तेरे चो होवे पूरी आस दिल दी रूठो मारूची हसा रूठो मारूची हसा दे दे मसा दे दे मसा 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 दे दे ताजा मसा दे दे रूदा 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 मसा दे दे रूदा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा मैनू यीशु दे लहू दे नाल साफ कर दे ऐ खुदा मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा रूह दे नाल भर दे खुदा रूह दे नाल भर दे खुदा रूह दे नाल भर दे खुदा भर दे खुदा रूह दे नाल 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 भर दे खुदा चश्मा बन जावा तेरा ऊंचा कारा नाम तेरा 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 फजल सच्चाई नाल
ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਖੁਦਾ 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 खुदावंद के लोगो हालेलुया तालियां बजाओ खुदावंद के लोगो तालियां बजाओ खुदा आ रहा है खुदा आ रहा है खुदा आ रहा है खुदा आ रहा है ऊंचे स्वर से गाओ खुदावंद के लोगो तालियां बजाओ खुदावंद के लोगो तालियां बजाओ खुदा आ रहा है खुदा आ रहा है खुदा आ रहा है खुदा आ रहा है ऊंचे स्वर से गाओ खुदावंद के लोगो तालियां बजाओ खुदावंद के लोगो तालियां बजाओ झूम झूम के नाचो गाओ झूम झूम के नाचो गाओ परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। हालेलुया। आज आप आशीषित है क्योंकि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में। आपका घराना आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। चिल्लाओ हालेलुया। पहला यूहन्ना 5 उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो अगर तेरी बाइबल बंद है तो स्वर्ग बंद है। ये मेरे आत्मिक पिता ने मुझे बताया, कहता अगर लोगों के मुंह बंद है और बाइबल बंद है तो स्वर्ग उनके लिए बंद है। जिनकी बाइबलें बंद है वो स्वर्ग खुलने के लिए मत बोलो। अगर आपकी बाइबल बंद है तो स्वर्ग बंद है। अगर आप चर्च में आ रहे हैं आपकी बाइबल आपके पास होनी चाहिए जहां से परमेश्वर आपसे बात करते हैं। आमीन। जब लोग प्रोफेसी होती देखते हैं यहाँ पे, जैसे पिछले हफ्ते प्रोफेसी, उसके पिछले हफ्ते प्रोफेसी में हम गए, जब परमेश्वर ने अलग अलग केसों को जाहिर किया तो लोग बोलते हैं परमेश्वर हमसे भी बात करे। जो लिखित वचन है आपने अभी तक पढ़ा नहीं और आप कहते हैं परमेश्वर आपके कानों से बात करे। जो लिखित वचन से प्रेम नहीं करता परमेश्वर उससे कभी भी बात नहीं कर सकते। इंग्लिश की बाइबल में लिखा व्हाटसोएवर, जो कुछ तुम उसके नाम में मांगोगे, उसकी इच्छा के अनुसार मांगोगे, वो सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। कितनों को दिख रहा है सब? यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कुछ तुम मेरी इच्छा के अनुसार मांगते हो वो तुम। इंग्लिश में लिखा जो तुम उसकी विल के अनुसार मांगते हो तुम उसे पाते हो। एक पिता जिसके 3 बच्चे हैं और इस पिता के पास 1 करोड़ का बंगला है, 1 करोड़ की जमीन है और 1 करोड़ का बिजनेस है। और उसके बेटे कितने हैं? 3। एक बेटे के हिस्से में इसने सोचा हुआ है कि मैंने इसको बंगला देना है, घर देना है, इसको जमीन देनी है और मैंने इसको बिजनेस देना है। अब आपको भी ये पता है कि जो कोई व्यक्ति अपने पिता के अधीन रहता है पिता उसे प्रॉपर्टी देता है। जो कोई उसके मानने से बाहर होता है, उसका चाल चलन अच्छा नहीं होता, पिता उसे बेदखल करता है। कितनों को पता है ये बात? बाइबल में लिखा है जो कुछ तुम मेरी इच्छा के अनुसार मांगोगे वो सब मैं तुम्हें दूंगा। अब इस बेटे को पता है कि मुझे बंगला मिलना है, घर मिलना है 1 करोड़ का, इसको पता है मुझे जमीन मिलनी है और इसको पता है मुझे बिजनेस मिलना है। कितनों को इतनी बात समझ आ रही? आप सब जा सकते। उसी तरह जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है, किसी को परमेश्वर ने बुलाया एक पास्टर के रूप में कि वो सक्सेसफुल उसकी सेवकाई करें, किसी को बुलाया एक बिजनेसमैन के रूप में,
किसी को बुलाया एक इवेंजलिस्ट के रूप में, किसी को बुलाया किसी दूसरे रूप में। और बाइबल में लिखा, अगर आपको पता है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं, अभी मैं गहराई में जाने, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर एक चोर चोरी करके आए और चर्च में आके अपना पैसा परमेश्वर के सामने रखे और परमेश्वर को बोले, परमेश्वर आपकी बाइबल में लिखा है कि जब आप कमाई का 10वां हिस्सा हम परमेश्वर के घर में चढ़ाएंगे तो परमेश्वर हमारी कमाई पे बरकत देंगे, तो क्या वो चोरी का पैसा परमेश्वर उसको ब्लेस करेंगे या नहीं? अपना कौन कहता कि परमेश्वर ब्लेस करेंगे? हाथ खड़ा करो। जिसे लगता है कि परमेश्वर उसे आशीषित करेंगे चोरी के पैसे से? कोई नहीं। किसे लगता है परमेश्वर उसे ब्लेस नहीं करेंगे? हाथ खड़ा करो। आप सभी ठीक है, परमेश्वर उसे ब्लेस नहीं करेंगे। अब बाइबल में क्या लिखा है कि जब तू उसके भवन में पैसा लेके आएगा तो वो तेरे कमाई पे बरकत देगा, लेकिन वो कमाई जो उसकी गंदी कमाई है, जो चोरी करके किसी की बालियां छीन के वो चढ़ा रहा है, परमेश्वर उसको ब्लेस नहीं कर पाएंगे। बाइबल में लिखा है, जो कुछ तुम मेरी इच्छा के अनुसार मांगेगा, सबसे पहले एक विश्वासी का काम है कि परमेश्वर की प्लानिंग उसकी जिंदगी में उसके लिए क्या है। जब परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया था, आप जानते 2012 में मैं इंग्लैंड में गया था, यूके में गया था। परमेश्वर ने कहा था दोबारा उन देशों में नहीं जाना, यूके जितने भी देश हैं, यूएसए, अमेरिका, प्रचार करने के लिए। कितनों को पता ये बात? जब भी मैं बाहर जाता हूं सिर्फ अपने आत्मिक पिता से मिलने के लिए जाता हूं। जब आपको ये नहीं पता, हर अच्छा दरवाजा अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर की ओर से नहीं। और बाइबल में लिखा है, जब तू उसकी इच्छा के अनुसार मांगेगा, अपने पड़ोसी को बोलो, तो तू पाएगा। आमीन। कई लोगों की, परमेश्वर की इच्छा कई लोगों की जिंदगी में कि वो फौरन ना जाएं, यहीं पे रह के परमेश्वर के काम को करें। अगर आप उसकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर से मांगेंगे, बाइबल में लिखा, आप सारी, आपकी ब्लेसिंग फॉरेन में नहीं है या यहाँ पे नहीं है, आपकी ब्लेसिंग इस बात में है कि परमेश्वर ने आपको किन कामों के लिए चुना हुआ है। यीशु मसीह ने कहा, जब भजन संहिता आप पढ़ते 91 में, कि जो सर्वशक्तिमान के छाये स्थान में उसके ठिकाने में कितने में पढ़ा वचन? पहला वचन पढ़ेंगे सब जन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान बैठे रहे, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना। कितनों ने पढ़ा हुआ है? पढ़ने की जरूरत नहीं। कितनों ने पढ़ा हुआ है? उसका मतलब क्या है? ठिकाना पाएगा मतलब यशब। यशब का मतलब परमेश्वर से एक स्थान लेना, एक जगह लेना, एक विश्वासी के रूप में, और उसमें खड़े रहना। कितनों ने सुना था पिछले हफ्ते की दाऊद की एक जगह थी, एक विश्वासी के रूप में, जब परमेश्वर ने उसको पहली बार अभिषेक किया था। तब परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए अभिषेक नहीं किया था, अपनी योजना बताई थी कि तू आने वाले समय में एक राजा होने के लिए अभिषेक किया गया है। लेकिन बाइबल में लिखा, जब दाऊद का अभिषेक हुआ, उसके बाद उसको धक्के खाने पड़े, उसको प्रॉब्लम उठानी पड़ी, उसके दुश्मनों ने उसका पीछा किया, उसको मारने तक गए। लेकिन बाइबल में लिखा, जब तुम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हो तो तुम पाते हो। अगर दाऊद परमेश्वर की योजना से भाग जाता और फिर मांगता कि परमेश्वर मुझे शाऊल से बचा, तो क्या वो बचता? कई बार परमेश्वर नहीं चाहते कि आप फलाने व्यक्ति से शादी करें क्योंकि वो मसीह के बाहर हैं, लेकिन आप कहते हैं कि मांगो तो दिया जाएगा, और आप लगातार मांग रहे हैं। जब आप ऐसी चीजें मांगेंगे जो परमेश्वर की इच्छा से बाहर है, तो सुरक्षा आपकी जिंदगी में कभी नहीं रहेगी। कितनों को समझ आ रही? मैं गहराई में जाना चाहूंगा, आपने कान खुले रखने। बाइबल में लिखा है, जो कुछ तुम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हो तुम पाते हो। आपकी सुरक्षा कहां पे है? परमेश्वर की इच्छा के अंदर आपकी सुरक्षा है। अगर ये तीन जो भाई थे, इसको पता है कि अगर मैं पिता के अधीन रहा तो मेरा जो कब्जा है वो क्या है? बंगला। दूसरे को पता मेरा क्या है? जमीन। तीसरे को पता मेरा क्या है? लेकिन इनको अपने पिता के अधीन में रहना है। आमीन। कुछ लोग, उनको पता है कि ये परमेश्वर की विल नहीं है मेरे लिए, ये अन्य जाति से लड़का है, अन्य जाति लड़के हैं, परमेश्वर की मर्जी नहीं मैं इनमें शादी करूं, लेकिन वो अपने आप को समझाते कि बाइबल में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा।